नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से स्वागत करता हूं तथा हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते तथा उसे लाइक करते, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना। वैसे मैं जो भी वनस्पति के बारे में बात करता हूँ, जिस भी मैं वनस्पति को लाता हूँ, वह कोई वनस्पति हवा हवाई वाले मैं बात बिल्कुल ही नहीं करता और बहुत ही सिंपल सा साधारण भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चाहे वह तांत्रिक उपाय हो, चाहे इसके आयुर्वेदिक उपाय हो, कोई भी उपाय हो, बहुत ही मैं सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे ठीक मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एक सरल जो है कुछ ऐसा ही वनस्पति लेकर के आया और इस वनस्पति को अवश्य ही आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें होती, लेकिन हर जगह पर ये शायद मिल भी सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो है मिलते भी हैं, कुछ जगह पर नहीं मिलते। लेकिन जिन जगहों पर मिलते हैं वे लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हो सके आप देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे। यदि देखे होंगे या कभी आपने किसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया होगा, चाहे टोने टोटके या तांत्रिक उपाय कुछ भी या कुछ आयुर्वेदिक उपाय किया होगा, या तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर ही रिप्लाई दीजिएगा। वैसे आपके यहाँ पर ये जो वनस्पति दिख रहा है, इसे किस नाम से जाना जाता है? हम तो इसे हिंगलाज के नाम से जानते हैं। वैसे हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले जगह पर जो इनका शक्तिपीठ है, माता दुर्गा का इस स्वरूप का शक्तिपीठ जो पाकिस्तान में स्थित है। तो हिंगलाज माता के नाम से यह प्रसिद्ध जो हिंगलाज का पौधा जो है बहुत ही चमत्कारी होता है। और हिंगलाज का पौधे के इसका जो है तांत्रिक उपाय भी है और इसके आयुर्वेदिक उपाय, दोनों के दोनों उपाय हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले जो हिंगलाज का पौधा है इसके कुछ तांत्रिक उपाय बताएंगे, क्योंकि इसके तांत्रिक उपाय करने से यह धन को जो चुंबक की तरह खींचता है, जिसे मिल जाता है और जो सही तरीके से इसका उपाय कर लेता है तो धन को चुंबक की तरह खींचता है। अगर इसके औषधि गुणों को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो समझिए आपके भी अंदर जो 10,000 हाथियों के बराबर बल आ जाएगा, अर्थात आप बहुत अधिक जो है शक्तिशाली बन जाएंगे। आपकी यौवन क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी, जो पुरुषार्थ की क्षमता बहुत ही अधिक मजबूत हो जाती है। इसलिए इसे चमत्कारी जड़ी बूटी भी कहा जाता है। यदि आप जो है कभी देखे हो या इस्तेमाल किए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तंत्र शास्त्र में इसे डायमंड कहा गया है, ठीक है। इसलिए इसमें जो बहुत सारी ऐसे कुछ चमत्कारी रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक हम लोग नहीं जानते थे, और मेरे को जैसे ही पता चलता किसी भी जड़ी बूटी के बारे में मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो सबसे पहले ये जो हिंगलाज का पौधा है, हिंगलाज का फूल है, हिंगलाज का बीज जो है आपको पीला कलर का दिखाई दे रहा होगा और पीला कलर का इसका फूल होता है। हिंगलाज का बीज का तेल भी आपको मार्केट में मिलता है जो बहुत ही चमत्कारी होता है। तो आखिर इसका तांत्रिक उपाय कैसे करना है, सबसे पहले इसका तांत्रिक उपाय को समझ लेते हैं। यदि हिंगलाज के पौधे की बात करें तो हिंगलाज के पौधे में जो फूल निकलता है इसका बीज होता है, और इसके बीज का तेल यदि आप किसी स्त्री के ऊपर, जो पत्थर दिल वाली स्त्री के भी ऊपर अगर आप छिड़क देते हैं माता दुर्गा के मंत्रों को उच्चारण करते हुए, तो यकीन मानिए वह स्त्री आपके बस में हो जाएगी, वशीभूत हो जाएगी। कितना भी वह पत्थर दिल वाली स्त्री हो, आपके बातों में नहीं मानती हो, आपके तरफ देखती नहीं हो, तो बिल्कुल ही वह अट्रैक्शन का काम करता है और आपके चक्कर में फंस जाती है। तो इसके बीज का तेल जो वशीकरण में अच्छा खासा काम करता है। दूसरा नंबर का जो इसका तांत्रिक उपाय, नवरात्रि के समय, ठीक है, नवरात्रि के समय यदि आप जो इसके जड़ को कलश के नीचे, जहां पर आप अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं, उसके कलश के नीचे यदि आप इसके जड़ को स्थापित कर देते, रख देते हैं, तो भाई कितनी भी तेजी चलती है वो उस कलश का दीपक जो कभी बुझ नहीं सकता। साथ ही साथ जो है इसके जड़ को यदि मुख में डाल करके, ठीक है, यदि इसके जड़ को मुख में डाल करके यदि आप जो है माता दुर्गा के मंत्रों को ओम दुम दुर्गाय नमः या हिंगलाज मंत्र को आप जो जागृत करके सिद्धि करके और मुख में डालकर इसके जड़ को यदि आप आग पर चलते हैं तो भी आग से आप बिल्कुल ही जलेंगे नहीं, ठीक है। इसके मंत्रों को स्थापित करते हैं, इसके जड़ को यदि आप जो बहती हुई पानी में फेंक देते हैं तो वह बहता हुआ पानी भी रुक जाता और दिशा मुख मोड़ देता। इतना जबरदस्त है हिंगलाज का पौधे का जो जड़ है। बस माता दुर्गा का जो मंत्र होता है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को जागृत करने के बाद आप हिंगलाज के जड़ से अनेक प्रकार के उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला नंबर का जो इसका तांत्रिक उपाय, इसके पत्तों की माला को लेकर के, हिंगलाज के पत्तों की माला बना करके यदि आप माता दुर्गा को भेंट करते हैं, माता दुर्गा को समर्पित करते हैं, आपकी हर इच्छा माता दुर्गा माता ने खुद ब खुद जो पूरा करती है, ठीक है। अगला नंबर के यदि तांत्रिक उपाय देखा जाए तो इसका जड़ जो होता है ना,
इसके जड़ को लाल कपड़ा में रख करके, ठीक है, इसके जड़ को लाल कपड़ा में रख करके यदि आप घर में दबा देते हैं तो आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती है। तीन दूना रात चौगुना वृद्धि होता है। साथ ही साथ इसके जड़ को लाल कपड़े में रखकर अगर आप तिजोरी में भी रख देते हैं तो चारों तरफ से जो धन आने के पैसे, धन आने के मार्ग जो बिल्कुल खुल जाते हैं। और ऐसा धर्म शास्त्र में भी कहा गया है कि इसके जड़ में इतना जबरदस्त जो शक्तियां होती, लेकिन बस विश्वास करके माता रानी पर यदि आपको भरोसा है तो माता रानी की मंत्रों को आप जो सिद्ध करके इन उपायों को करिए, यकीन मानिए हर तरीके से आपके कारोबार जो सफल होंगे, आपके घर में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके जो है जड़ जो होता है, जड़ में बहुत ही अच्छा जो तांत्रिक शक्तियां पाई जाती, दैवी शक्तियां पाई जाती। धर्मशास्त्र में ऐसा भी कहा गया कि यदि आप इसके जड़ की माला जो है बना करके, इसके जड़ की माला बना करके यदि आप खुद को धारण करते हैं या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ गले में यदि आप धारण करवाते हैं तो उसके साथ में अगर कुछ ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत पिशाच का साया पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी वैसी उसके साथ हमेशा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की वजह से बहुत सारे कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। तो जिसके भी गले में अगर इसका जड़ का माला बस एकमात्र पहन लेने से उसके साथ में जो चल रही है नकारात्मक शक्ति है, जो बुरा प्रभाव है, सारे के सारे बुरे दोष जो है हट जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है माता दुर्गा की असीम शक्तियां छुपी होती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कमर में बांध करके जो इसका हिंगलाज के पौधे का जड़ है, हिंगलाज के पौधे के जड़ को कमर में बांध करके यदि जल पर चलना चाहता तो जल पर भी चल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको माता दुर्गा के मंत्र को सिद्ध करना होता है। हिंगलाज माता के मंत्रों को सिद्ध करके आप इसके जड़ों को लेकर, इसके फूलों को लेकर, इसके पत्तों को लेकर के कोई भी उपाय करेंगे, हर उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। लेकिन सबसे पहले माता रानी पर भरोसा करना होगा, माता रानी पर विश्वास करना होगा। अगर आपको माता दुर्गा पर भरोसा है या माता दुर्गा के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा या जय माता दी जरूर दीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि मैं भी माता दुर्गा का बहुत अच्छा और बहुत अपने आप को मैं भक्त मानता हूँ और हर तरीके से मैं माता रानी की सेवा करता हूँ, माता रानी की पूजा आराधना करता हूँ। देखिए, जब मैं माता दुर्गा पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल ही मेरे दिन जो बहुत ही खराब थे, एक एक रुपये के लिए मुझे कष्ट होते थे, तड़पना पड़ता था। लेकिन जब से मेरे को भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ वास्तविक कुछ नेचुरली पावर है, कुछ दैवी शक्तियां है और माता दुर्गा में हाँ असीम शक्तियां है, उस दिन से मेरा दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होना शुरू हो गया और मैंने बहुत सारे सब कुछ दे दी है माता ने और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माता रानी की कृपा है। अगर आप भी माता दुर्गा पर भरोसा करते हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं जो हिंगलाज का जो तेल होता है, हिंगलाज का जो पौधा होता है, इसके तांत्रिक उपाय तो देखे, लेकिन 21 तरीके से हमारे आयुर्वेदिक तरीके में काम करता है। इसके औषधि गुण क्या है, किन बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। जो हिंगलाज के बीज का जो तेल होता है, अगर इसका रुई के फग बना करके और यदि आप अपने दांतों में दबा लेते हैं तो दांतों के जहां पर भी दर्द होता है, मसूड़ा फूल गया हो, सूजन हो गया हो, दर्द हो रहा, पायरिया की समस्या हो, दांत हिलते हो, अगर ऐसी वैसी कुछ समस्याएं हो तो आप इसके बीज को तेल को रुई के फॉग में लगाकर उस जगह पर यदि आप दबा लेते हैं तो कुछ समय में ही वहां पर आपको दांतों में जो राहत दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके जो बीज का तेल होता है, इसके जो फूल होते हैं, दोनों मैं बता रहा हूँ। इसका जो फूल होता है तो त्वचा के लिए बहुत ही हार्दिक, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। तो कोई त्वचा संबंधी विकार में, दाद खाज खुजली की समस्या है, एक्जिमा की शिकायत हो गई हो, बराबर जो खुजली होता है, फंक्शन खुजली का एलर्जी भी हो जाती है, तो आप जो क्या करें, इसके फूलों का पेस्ट बना करके उस जगह पर लेप करिए या कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा आप इसके बीजों का तेल आप वहां पर लगाइए दिन भर में 2 बार, एक सुबह के समय में, शाम के समय में सोते वक्त। यदि आप ऐसा काम कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी जो आपके त्वचा मतलब स्किन संबंधी कुछ जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है बहुत अधिक बल पाना चाहता है, बहुत अधिक शक्तिशाली पाना चाहता है, अपने वीर्यों को सुरक्षित करना चाहता है, सौंदर्य पाना चाहता है, अर्थात वह पुरुषार्थ पाना चाहता है, उसकी यौवन क्षमता का क्षीण हो रहता है, वह व्यक्ति जो है इस हिंगलाज के फूलों का सेवन करना शुरू कर दे। यदि जो भी व्यक्ति हिंगलाज के फूलों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, सेवन करता है, उसकी शारीरिक क्षमता इतनी जबरदस्त हो जाती है कि लोग अगल बगल के देख करके परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर है, यौवन क्षमता कमजोर है, तो आपको अगर हिंगलाज का पुष्प मिल जाता है तो उसको आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
हिंगलाज के फूलों में जो है हृदय संबंधी समस्याओं के लिए, मतलब अगर आपके दिल में कुछ दर्द होते हो, जलन होते हो, सांस फूलते हो, या ब्लड प्रेशर के मरीज हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, ब्लड ज्यादा थक्का जम रहा है, ऐसी अगर कुछ समस्या है तो आपको हिंगलाज का पुष्प का सेवन अवश्य करना चाहिए। बस यदि आप हिंगलाज के पुष्प का सेवन करते हैं या कोई भी करवाते हैं किसी को भी, तो उसको हृदय संबंधी समस्या मतलब हार्ट संबंधी समस्याएं बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हिंगलाज का जो पुष्प है, हिंगलाज का जो बीज का तेल है, तांत्रिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त कारगर होता है, और इसके औषधि गुण के हिसाब से भी देखा जाए तो हिंगलाज का पुष्प बहुत ही अच्छा कारगर होता है। तो हिंगलाज का जो ये पौधा है, हिंगलाज का जो पुष्प है, हिंगलाज का जो बीज है, हिंगलाज के बीज का तेल है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके अगल बगल में कहीं पर होगा तो आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखेगा। वैसे बस मैंने इन सब बातों को किताबी ज्ञान से मैं आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। मैंने इसका कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है क्योंकि मेरे यहाँ पर इसे पाया नहीं जाता, लेकिन मैंने आप लोगों को किताबी ज्ञान के माध्यम से बताया। हो सके आपके अगल बगल कहीं पर पाया जाता हो, अगर आप इसका भी इस्तेमाल किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हिंगलाज का पौधा, हिंगलाज का पुष्प किस तरीके से और किन बीमारियों में कारगर होता है, क्या आपने कभी इस्तेमाल किया और किन बीमारी के लिए इस्तेमाल किया है, तो कितना परसेंट कारगर। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में हार्दिक दिल से इंतजार करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार के ज्ञान के यदि आभारी हैं, जानने में रुचि रखते हो, तो आप एक डायरी मेंटेन करिए, और साथ ही साथ इस प्रकार का ज्ञान हमें हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि दिन पर दिन जो अंग्रेजी दवाइयां अत्यधिक महंगी होती जा रही है और सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सभी लोगों को आयुर्वेद की तरफ मुड़ना ही चाहिए। और आयुर्वेदिक दवाइयां हमारे लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। जाने या अनजाने में अगर आप इन सब चीजों को देख करके स्किप कर देते हैं तो उन्हें आप उस प्रकार के ज्ञान लेने में आप रुचि बढ़ाएं, और अन्य लोगों को भी कहें कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी होता है।